डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तुम यहाँ मेरे पास अगर बैठो, और भी बहुत सारी लड़कियां थी क्योंकि हम नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। डॉक्टर साहब ने जब मुझे अपने पास बैठने को कहा तो मैं पीछे गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता थी कि डॉक्टर साहब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डॉक्टर मुझे काफी अजीब लगे टेबल पड़ा था, इसलिए किसी को कुछ नजर नहीं रहा था, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा। कहा मैंने कभी अब उसे इग्नोर किया। मैंने मजीद पांव उनकी तरफ कर दिया तो अब वो और भी ज्यादा आसान तरीके से सीने लिए साथ कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन मेरी तवज्जो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ थी। बाकी सब सामने पेशी थी, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास बैठती थी कि उनके चेहरे और नहीं पड़ी थी। डॉक्टर ने इसलिए मुझे अपने पास बैठने को किया। हमारा एक माह का कोर्स, इसलिए अब नाम हर रोज यहाँ आने वाले थे। अभी तो इस कोर्स वो शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद हमें नर्सिंग की जॉब मिलनी थी। सब अब जाने गए, छुट्टी का वक्त हो चुका था। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ एक आगाज बढ़ाया। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान थी। इस पर लिखा था कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। मुझे काफी अजीब लगा। मैंने पेंसिल उठाई। मैंने लिखा कि ठीक है, मैं आपकी दोस्त बनने के लिए हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब क्या लिए तैयार चाहते हैं क्योंकि उनके रवैये से मुझे साफ समझ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक करके सब यहाँ से पीसी में भी जाने लगी तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मुझे से ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने कहा कि मुझे जाने दे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। समझ चुकी थी कि वो किसी तरह की मोहब्बत में समझ करना जानते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, लूनिकी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम बैठो तो सही। लेकिन मैं अब नहीं बैठना चाहती थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो है जॉब भी मिल जाएगी। तुम्हारी मदद सकता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं कल से वादा करता हूँ कि नर्सिंग करने के बाद तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। इसके लिए नहीं, बस मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर लिखकर कांटे पर दे दिया कि अगर तुम इस बात के लिए राजी हो तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। हम कोई बाहर प्रोग्राम बना लेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम के लिए राजी ना हो तो फिर भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने के हक में नहीं हूँ। मैं ऐसा कोई खेल नहीं चाहता। मैं तो रजामंदी से दोस्ती करता हूँ। अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं जो मैं वालिद से तो चली आई। बैन मेरे होशो हवास में सिर्फ और सिर्फ सर की बात घूम रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं उनकी बात मान लेती हूँ तो मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं डर रही थी कि अब कैसे ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं था। इससे पहले मैं भी ऐसा कोई भी मैं नहीं खेला था, इसलिए मुझे काफी डर लग रहा था। लेकिन मुझे तो अब ये सब कुछ करना ही था। मुझे जॉब की कभी बहुत जरूरत थी। एक माँ की इस ट्रेन के बाद जॉब भी तो डॉक्टर साहब के हवाले से ही मिलती थी। मुझे पता था कि डॉक्टर की सिफारिश पर मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी, इसलिए मैंने अभी रात के उठ जा रहे थे, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपकी बात पर राजी हूँ। मैं आपसे अच्छी दोस्ती करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब शादीशुदा नहीं थे, क्योंकि उनका घर एक गांव में था। वो यहाँ शहर में एक किराए के मकान पर रहते थे और बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे भी पता था कि अब उसे इसी ना किसी चीज की जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब ने ये कहा था। मैं समझ चुकी थी। मैंने कहा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर किसी किस्म का कोई एतराजी नहीं। नर्सिंग की क्लासेस तभी दिन को होती थी, भी रात को। 1 हफ्ता दिन वाला टाइम तो मुझे भी हॉस्टल में 1 हफ्ता रहना था, इसलिए चुका था। अगले 1 हफ्ता रात की क्लासेस थी। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए रहने की बंदोबस्त में ही कर देता हूँ, तो मेरे पास रह सकती हो। अब तो वैसे ही दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा कि सबके सामने है, मैं आपके साथ आपके रूम पर नहीं जा सकती हूँ। रुकने पर खुद ही वहां जाऊंगी। आज जैसी ही शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं देखे रहा था। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से निकली, थोड़ा सा करने के बाद डॉक्टर साहब ने अपनी सफर गाड़ी को बारन दिया और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। अब जो कभी हो जाए, मुझे डॉक्टर साहब के साथ रहना है। अब मैं बिल्कुल उनके साथ उनके रूम पर जा रही थी।
مجھے پتا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جس کھیل کی ابتدا ہوئی تھی وہ تو اب ہو چکی تھی۔ میں بالکل ریلیکس تھی، مجھے ایسے اگر کہا رہا تھا جیسے میں ڈالر کی کافی دنوں سے دوست ہوں۔ آج ہمارا پہلا دن تھا کہ ہم نہ تھے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایک ساتھ تھے، ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کے اتنے دوست ہیں۔ اب روم پر پہنچ چکے تھے، بازار سے مرنے کھانا لیا اور پھر ہم پہنچ چکے تھے۔ ہم نے کھانا اور اب بالکل ریلیکس ہو چلے تھے۔ تو میں سم کی کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ اب ہم ایک ساتھ تھے۔ کچھ دیر کے بعد سر نے کہا کہ کیا تم مووی دیکھو؟ کہ میں نے کہا ہاں، مجھے مووی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ سر کے جو روم تھا اس میں بھی ایک LCD لگی ہوئی تھی، وہ بہت بڑی LCD کی، اور اس روز پر جب انہوں نے مووی لگائی تو وہ کافی عجیب مووی تھی۔ نے کہا کہ ہاں، ہم نے یہی سب کچھ تو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ایسا کبھی تمہیں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، پریشان نہ ہو، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہیں کسی بھی بات پر پریشان نہیں ہونا۔ بات یہ چاہیے ہو رہی دیر میں وہاں آ رہے تھے، مر بھی اب کافی حد تک کھیلنے کے کھیل سراب لیے تیار ہو چکے تھے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اب بالکل بیٹھے تھے اور مجھے اپنے پاؤں کے پاس بیٹھنے کو کہا، کیونکہ LCD پر پہلے ہی میں ایسا کچھ دیکھ چکی تھی۔ مر نے مجھے کہا کہ کیا تمہیں کھیلنے میں کسی قسم کی لولی فراہم تو ہے؟ میں نے کہا ہے، مجھے کی قسم کی کوئی فراہم نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ سر کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اس کھیل کو کافی اچھی طرح پسند کر رہے ہیں۔ میں جیسے جیسے کھیل رہی تھی وہ بھی